बाबूलाल महारानी था, बाबूलाल बलदेव का बोला कुछ लभी तो जैनी कोई नहीं चलो तो बाबा लोग पैर उसका तोड़ दिया। ऐसे विधायक थे ना, जीते थे कि नहीं? तो वो कौन सा विकास किया? अरे क्या विकास किया बलदेव हजरा जी, बोलो तो। बलदेव हजरा की बात हम नहीं कर रहे हैं। शुगर को बात कैसे कर रहा है? बलदेव हजरा बीजेपी में था ना, मोदी सरकार थी कि नहीं? मोदी का सरकार नहीं था, नहीं, कांग्रेस पार्टी बदल के गई, लेकिन हम लोग पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उनका गुण गा रहे हैं। 15 साल के अंदर हर पंचायत में 3-3 आदमी का गर्भवती बना दिया केदार हजरा जी। आज तक हम लोग देखे हैं कि अभी जो सरकार है कुछ काम नहीं किया है वो, या भी वो जो है सो मैया योजना और बप्पा योजना और जो भी कर रही है सो अभी कर रही है वो सरकार। इससे पहले वो कोई भी काम नहीं किया। वो पार्टी बदल के गई, लेकिन हम लोग पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उनका गुण गा रहे हैं। मसीहा है मोदी, इस देश का मसीहा है। एक सपूत है मोदी, इस भारत का सपूत है मोदी। मैंने वोट फॉर बीजेपी। और बीजेपी 100% बीजेपी। क्या लगता है बीजेपी निकलेगी यहाँ? जरूर निकलेगी, निकलेगी। क्या लगता है सर बना पाएगी फिर बीजेपी? एकदम चाहे वो जिनको चुन के मुख्यमंत्री दे, लेकिन बीजेपी का ही सरकार बनेगी झारखंड में। इसका फुल गारंटी है। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। क्या लगता है चाचा, कौन जीत रहा है यहाँ? बीजेपी। बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। काहे? बीजेपी का काम है यहाँ, नरेंद्र मोदी से लेके। तब बीजेपी का यहाँ विधायक था और वो दूसरा में चल गया, बोल रहे बीजेपी का काम। बीजेपी वो दूसरे में गया, वो काम हजार नहीं किया। केदार हजार काम कर में किया। यहाँ का जो विधायक था वो घारे मुहा गिरियडी में बैठा रहा। क्या काम हुआ है कुछ 15 साल में आपके क्षेत्र वो में? काम नहीं किया, जितना भी किया सो विकास का काम दिखाइए हमको। बेकार का, कहीं काम नहीं उसका है। कोई काम नहीं। धरती पर काम नहीं। क्या काम हुआ है मुखिया जी, आइए, क्या काम हुआ है? 15 साल के अंदर हर पंचायत में 3-3 आदमी का गर्भवती बना दिया केदार हजरा जी। समझ गए? काम यही हुआ। और जितना पैसा है बिचौलिए को दे दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। मेरे 90 साल के अनुभव ऐसा घटिया एमएलए देखा ही नहीं था, ऐसा नहीं देखा। जगन्नाथ मिश्रा के जमाने से हमें, राम सुंदर दास के जमाने से हैं, कर्पूरी ठाकुर के हमें, अटल जी के जमाने से हूँ। आडवाणी जेल भेजा, लल्लू यादव उसको भी देख रहा हूँ, और अभी भी भाजपा में। लेकिन केदार हजरा इसी चौक पर 1-2 आदमी का दिया तो भागो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसा आदमी को टिकट दे करके क्यों बेइज्जत कर रहे हो? मेरे पंचायत में 90% वोट उसको मिलता है, बीजेपी को। पूछिए हजरा जी को कुछ किया? मैंने एक तालाब के लिए कहा कि सिंचाई होता है, इसको तुम कोड़वा दो, हाँ कर देंगे। 15 साल गुजर गया, तालाब नहीं बना। तालाब में घर बन रहा है, सरकार भी देखे उड़ाना है। सरकार पैसा ले लिया सरकार से, और पार्टी बेच जमीन बेच के घर बनवा रहा है। यही तो है केदार जी का एक करनी है, लेकिन काम नहीं हुआ। वो काम नहीं हुआ। बटावे तो उसको तो सिपाही। तो क्या लगता है किसको वोट करिएगा आप? क्योंकि वोट करेंगे, अच्छे आदमी रहेगा उसको वोट करूंगा। अच्छा, समझ गए? कौन अच्छा है? अच्छा भी तुम में से मंजुआ है। मंजुआ है। हाँ, उसको उससे बढ़िया कैंडिडेट है, उसको बाप को वोट तोड़ दिया। में विकास के काम की करके देखे को पहले। शुक्र रविदास को पैर तोड़ दिया बलदेव हजरा। बलदेव हजरा जब मुख्यमंत्री बाबूलाल महारानी था, बाबूलाल बलदेव का बोला कुछ लभी तो जैनी कोई नहीं चलो तो बाबा लोग पैर उसका तोड़ दिया। ऐसे विधायक थे ना, जीते थे कि नहीं? तो वो कौन सा विकास किया? अरे क्या विकास किया बलदेव हजरा जी, बोलो तो। बलदेव हजरा की बात हम नहीं कर रहे हैं। शुगर को बात कैसे कर रहा है? बलदेव हजरा बीजेपी में था ना, मोदी सरकार थी कि नहीं? मोदी का सरकार नहीं था, नहीं, कांग्रेस का था। बीजेपी में जीतल था, उसको विकास का काम करना चाहिए। मेरा कहना है कि जब बीजेपी सरकार जिस समय थी, उस समय भी जो है सो केदार हजरा बीजेपी में था, और 3-3 बार रहे वो विधायक, और 3 बार में वो क्या विधायक है।
उसको तो बीजेपी लोग सारे लोग, हम लोग भी तो वोट उसी को देते थे। उस समय जो है सो मोदी कहना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, उसको क्यों नहीं टिकट नहीं दे, क्यों बार बार उसको टिकट मिल रहा था। बोलिए आप। इसीलिए हटा दिया गया कि तुमको रिजेक्ट कर रहा है पब्लिक, और दे दिया किसी को लो। आप कैसे जानते हैं कि मंजू जो है सो आपकी बार जीत करके हमारा विकास का काम करेगी? ये तो हम आपको बारे में नहीं कर सकता हूँ, ये बात को मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मंजुआ काम करेगी, मैं करूँगा, ये विधायक नहीं करेगा। अभी विधायक लोग ब्लॉक और थाना में साले बोल नहीं सकता है, मैं अकड़ के बोलता हूँ दरोगा डीसी और वीडियो को, एक काम होगा। आम पब्लिक हैं, आप बोल सकते हैं, हम आम पब्लिक बोल सकते हैं, ऐसे तो हर मंजुआ कौन सी बोलब करो से हमरा देखवा की बोलते कल परसों खड़े हो बोलेगा क्या? जनेब के खड़ा हो नहीं, वो 3 बार से चुनाव लड़ रही है, तीसरा चुनाव है उसका। जीता नहीं ना बाबू, हाँ, जीती नहीं है। खत्म हो गया उसका कहानी। जब जितवेन किया और वैल्यू की है, एक वोट से जीता उसका वैल्यू है, आज जो हार गया उसका क्या वैल्यू है? कल जब केदार हजरा बीजेपी में था, जिस समय मोदी जी का यहाँ आए थे इथी में आपका झारखंड धाम में, सारे लोग जो है सो नारा लगा रहे थे कि नहीं केदार हजरा जिंदाबाद, केदार हजरा क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आज वो पार्टी को जब छोड़ दिया तो आए बोला कि सब गलत काम किया है। कल तक आपने बोला कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बाबूलाल जी बहुत अच्छे हैं, आज बाबूलाल को गाली देना शुरू कर दिया, आज प्रधानमंत्री गाली देना शुरू कर दिया। वारे हाजिरा जी, वादी हाजिरा जी, कल शाम को आया था गृह मंत्री तो कहा प्रधानमंत्री का नारा लगा रहा था, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। एक बार आना चाहिए कि ना, एको बार नहीं आता, जीतने के बाद नहीं आया है ना। बीजेपी को छोड़े, वो स्पष्ट शब्द में कहते थे कि हम तुतु मीनार से कूद के मर जाएंगे, ऐसे कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? इधर सुनिए, ये नेता लोग का गलती नहीं है, हमारा और आपका गलती है। दारू और मुर्गा खाइएगा और वोट लीजिएगा, इसको बंद करो। अभी देगा 5,000 चल जाओगे गाड़ी पर बैठ करके। दारू मुर्गा हम लोग मांगते हैं ना, हम लोग किसी से 100 रुपया लेते हैं, ऐसे क्यों कैसे वो काम? मैं वो नहीं मानता हूँ, सीधे जानता हूँ कि मंजुआ जीतेगी। अच्छा, तू मेरे साथ बैठ गाड़ी पर, मेरे को खर्चा नहीं है। हम जीत और हार के बात नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो काम करने वाले, अरे जब बच्चा हो गया देखेंगे, डीसी बनेगा, वीडियो बनेगा, उसका भविष्य देखेंगे तब नहीं कहेंगे। अभी तो आया है, वो जीत के जब आएगा तब बोलेंगे। टिकट मिला क्या कारण से? उसको रिपोर्ट चला गया कि दुनिया में काम नहीं 15 साल में किया है, तो उसको क्या टिकट मिलेगा? वो बताइए। मिला वो मेरा काम नहीं है, इतना रोड टिकट की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये एक कल जो है सो मंजू थी कांग्रेस में, आज वो जो है सो छोड़ के देखिए पार्टी का बात नहीं, क्या गारंटी है कि कल मंजू नहीं छोड़ के जाता है? मंजू कुमारी करेगी, उसको वादा करके किया है वो। मंजू कुमारी जीतेगी, लिख लीजिए, आज बोल देते हैं आप। हम जीत वाली बात नहीं बोले, जीत यार हार की बात हम नहीं कर रहे। आपने बहुत काम करके किया, वोट छोड़ दिया बेचारा नेतागिरी में रह के। सुनिए, इतना गढ़ों में पानी में मनरो का आदमी पार होता है, वहाँ हम तो देखे कि गोविंद नारायण सिंह जब एक शख्स था, और पूरे इंडिया लेवल में हम बात करते हैं, जो कि 8 एकड़ जमीन अपना गोविंद नारायण सिंह बेच करके वो शुक्र रविदास को दिए, और आज गोविंद नारायण सिंह के क्षेत्र में नहीं है। ऐसे कोई है वैसा हमको पूरा इंडिया में देखा दे कि अपना प्रॉपर्टी बेच करके और उसको लगा देगा। अभी भी जो जमीन है सब करोड़ों का है, और वो लगा करके शुक्र रविदास को चापाकल नहीं दे पाया। और वो शुक्र रविदास का बात आप करते हैं कि जो एक चापाकल दिया नहीं दिया, कमाया लगेबे करेगा। मंजुआ जीतेगा बाबू, मेरे को मैं अनुभव कर रहा हूँ 90 साल के, पूरे इलाका घूरा और घूर रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ साथ माधोपुर और चतुरो, मत ना जीत जाएगी। और बहुमत से जीतेगी, बाबूलाल के नाम पर जीतेगी। काम किया, कहता है बाबूलाल किया, साला यहाँ से पैदल काम हो जाते। मंजू देवी जब इस पार्टी में आ गई ना, तो उनका पिता का सपना पूरा होगा। उनका पिता का जो सपना था, मंजू देवी का पिता का सपना पूरा होगा। मंजू देवी के पिता ने जो भी किया इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया था, और उसका पिता का सपना आज पूरा होगा इस पार्टी में आने के बाद। और हम लोग मंजू देवी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मोदी पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं इस पार्टी पर।
इस पार्टी के नीति पर? इस पार्टी के नीति पर हम लोग इस पार्टी के नीति पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये मंडरो था और मंडरो में यहाँ की जनता थी। आप सारे लोगों का विचार सुने, क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।